क्या सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम होंगी? आखिरकार उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की मांग क्यों उठाई जा रही है और कौन उठा रहा है ये मांग, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। एनसीपी के नेता और मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजीत पवार को एक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि दिवंगत की पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। झिरवाल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें इस दिशा में निर्णय लेने का अनुरोध करेंगे। उनके अनुसार यह कदम पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को जारी रखने और अजीत पवार के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में होगा। वहीं एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के सवाल पर नरहरी झिरवाल ने कहा कि दोनों गुट पहले से ही एक साथ हैं। सभी को यह एहसास हो गया है कि बिखरे रहने का कोई फायदा नहीं है और सबको एकजुट रहना होगा। बता दें आपको कि गुरुवार यानी कि 29 जनवरी को बारामती में विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सहित कई नेताओं ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामती रनवे के पास बुधवार यानी कि 28 जनवरी को सुबह एक लियरजेट विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 2 पायलट, 1 विमान परिचालक और 1 निजी सुरक्षा अधिकारी की जान भी चली गई। अजीत पवार समेत विमान में सवार कुल 5 लोगों की मौत हो गई। सुनेत्रा पवार, अब उनके बारे में भी जानिए। सुनेत्रा पवार दिवंगत डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी हैं। अभी वो राज्यसभा की सांसद हैं। सुनेत्रा पवार ने साल 2024 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के खिलाफ बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार जरूर मिली, लेकिन वो एक नेता के तौर पर स्थापित हो गईं। उनके पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। सुप्रिया सूले से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए चुनी गईं। अब अजीत पवार की पार्टी अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी एनसीपी की विरासत को संभालने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सवाल है कि क्या अब एनसीपी की कमान अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार संभालेंगी? अजीत दादा के बेटे पार्थ पवार को लेकर भी बात हो रही है। वहीं दिवंगत नेता अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल प्रफुल्ल पटेल के नाम का भी जिक्र हो रहा है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि क्या 2 गुटों में बंटी हुई पार्टी फिर से एकजुट हो जाएगी या फिर नहीं, या सुनेत्रा पवार को वाकई डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि अजीत पवार के एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या नाम जो और भी उठ रहे हैं वो सामने आएंगे। अब हालांकि 3 दिन के लिए शोक सभा रखी गई है। 3 दिन के लिए महाराष्ट्र में कोई कामकाज, सरकारी कामकाज नहीं किया जाएगा। अचानक से अजीत पवार का यूं जाना सबको स्तब्ध कर गया और तमाम तरह के सवाल भी उठे। जहां इसकी आगाज़ ममता बनर्जी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कोई भी एजेंसी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की जांच तफ्तीश हो जानी चाहिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि इसके पहले भी बहुत सारे वीआईपीज इस तरह से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें भी संशय है, इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी कहा कि इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। फिर आखिरकार शरद पवार ने लेट नाइट इस पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि यह कोई इस पर राजनीति नहीं है, यह हादसा ही है या कोई रंजिश नहीं है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आज जब अंतिम संस्कार हुआ, अजीत पवार का मुखाग्नि दी गई, तो उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार छोड़ी हुई कुर्सी अजीत पवार की डिप्टी सीएम की, उस पर कौन होगा काबिज? उनकी पत्नी, उनके बेटे या उनके करीबी? अब देखना होगा कि पार्टी को कौन संभालेगा, जिस तरह से अजीत पवार ने संभाल कर एनसीपी को रखा हुआ था। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।